दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों नवरात्रि का पर्व चल रहा है। 9 दिन बाद दशहरा आएगा, लेकिन उसके पहले महाअष्टमी आएगी। और दशहरे के पूर्व आने वाली महाअष्टमी का हमारे कुटुंब में बड़ा महत्व हुआ करता था। परिवार के छोटे बड़े जो भी सदस्य नौकरी में कहीं बाहर होते थे या पढ़ाई के सिलसिले में बाहर होते थे, वे चाहे दीपावली पर घर न आए, लेकिन हमारी दादी माँ का आग्रह रहा करता था, परिवार के बड़े बूढ़ों का आग्रह रहा करता था कि वे दशहरे दिवाली पे भले ही ना आए, लेकिन महाअष्टमी के दिन जब भगवान को भोग लगता है, माता जी को धूप लगती है, उस दिन का प्रसाद ग्रहण करने और उस दिन वो घर पे उनको आना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक परंपरा हमारे यहाँ बहुत पहले से है, बहुत दिनों तक निभाई भी जाती रही, लेकिन ये परंपरा हमारे यहाँ चलती रही। माता पूजन पर घर आने की इस कड़ी परंपरा के कारण अबोले में चल रहे संबंधियों में पुनः संवाद शुरू होने की गुंजाइश भी रहती थी। भले मतभेद बने रहते, किंतु मनभेद थोड़ा कम हो जाया करते थे। माता का प्रसाद बनना और पूजन आदि पर उसी घर में होना था जहाँ परिवार के मुखिया का निवास होता। बोलचाल में उसे बड़ा घर कहते। बड़े घर पर सब इकट्ठा होकर पूजन भोजन आदि एक साथ करते थे। हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता था। इसके अलावा कई बार हमारे नाना व नानी का भी स्नेह सानिध्य हमें मिल जाता था। दरअसल उन्होंने किसी कठिन क्षण में यह मान्यता या संकल्प ले लिया था कि हर वर्ष नवरात्रि का समय चामुंडा की नगरी देवास में ही गुजारेंगे। पूरी नवरात्रि और दशहरे तक वे यहाँ रहते तो घर में बड़ी चहल पहल बनी रहती। नाते रिश्तेदार भी उनसे मिलने जुलने आते। कुटुंब में नए सगाई संबंधों और रिश्तों के सूत्र खोजने में इससे बड़ी मदद मिला करती थी। नौकरी में मैं जब भी बाहर रहा, महाअष्टमी के दिन माँ के पास देवास आ ही जाता था। कुटुंब के कई परिवारों में तो प्रसाद के बनने की बड़ी कठिन व्यवस्था होती थी। घर की घट्टी पर अनाज पीसा जाता था। बनता हुआ भोग कोई अन्य व्यक्ति देख नहीं सकता था। स्वयं घर की महिलाएं ही प्रसाद और भोग की तैयारी किया करती थीं। हमारी दादी अधिक कट्टर नहीं थी। उन्होंने माँ को भी रियायतें दे रखी थी। जमाने के हिसाब से जो सहजता से संभव हो जाता वह करने की छूट मिल गई थी। बाद में पत्नी को भी यह रियायत प्राप्त हो गई। हाँ, इतना अवश्य था कि प्रसाद में भेल नहीं करना होता है। जैसे पकौड़ी सिर्फ बेसन की बनेगी, उसमें आलू प्याज आदि नहीं पड़ेगा। पूरियों में नमक और मोयन नहीं डलेगा। इसके पीछे का तथ्य मुझे अब तक समझ नहीं आया। यह भी दिलचस्प है कि बिना भेल का भोग लगाने वाले हमारे परिवार में देवी पूजन, अष्टमी की धूप और अष्टमी नवमी के भेल के सब दी जाने की परंपरा है। सबके यहाँ अष्टमी की दोपहर को भोग लगता है, हमारे यहाँ गोधूली बेला में। प्रतिवर्ष अष्टमी के दिन प्रातः देवास की बड़ी माता तुलजादी भवानी मंदिर में कभी दादाजी निमित्त हवन करवाया करते थे। बाद में पिताजी उस दिन नारियल व पूजा सामग्री चढ़ाकर आते रहे। बाद में स्थानीय भाई आदि यह जिम्मेदारी निभाने लगे। अब तो कुटुंब में सामूहिक पूजन कभी कभार ही संभव हो पाता है। इकट्ठा होने की वह परंपरा हालांकि भोग अब भी लगता है। माता को धूप भी दी जाती है। धूप पात्र में उठती अग्नि और धूम्र का चित्र व्हाट्सएप पर शेयर हो जाता है।
और परदेश में बैठे बच्चे अगली सुबह जागने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके हमें प्रणाम कर लेते हैं। और निश्चित रूप से ये सब आज के पेरेंट्स के सामने, जिनके बच्चे बाहर घर से दूर हैं, अब ये सब होता है। व्यस्तताएं इतनी बढ़ चुकी हैं कि उनका 1-2 साल तक घर लौटना संभव भी नहीं होता। लेकिन फिर भी धूप देने की परंपरा, महाअष्टमी पर भोग चढ़ाने की परंपरा आज भी भारतीय परिवारों में नवरात्रि के मौके पर खूब निभाई जाती है। आज हमें बस इतना ही कहना था। आप सबको नवरात्रि और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।